हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर आज का जो भी एनालिसिस है, जो जो यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस हुए हैं, क्या क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ यार वीडियो को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। आज किन स्टॉक में ग्रोथ देखने को मिली है, क्या क्या हुआ है, सब पहले हम लोग ये स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद में बाकी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स से आपको दिख रहा होगा 270 पॉइंट के आसपास बढ़ता हुआ दिखा। निफ्टी में भी यहाँ पर 68 पॉइंट की यहाँ से ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन बैंक निफ्टी काफ़ी वीक था आज। तो आज के दिन भर अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में बहुत गिरावट आपको देखने को मिली है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर स्टॉक की, तो मैंने आपको कल भी ये चीज़ें दिखाई थी कि कल अगर हम बात करें तो हमारे गिरने वाले स्टॉक थोड़े कल ज़्यादा थे और आज भी थोड़े ज़्यादा ही है, लेकिन कल के मुकाबले ज़्यादा थे। तो कल ज़्यादा थे मतलब यहाँ पर आज क्या हुआ, एनालिसिस में क्या निकला कि मार्केट में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर आपको मिक्स थोड़ा सा देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद आज जो स्टॉक्स बड़े हैं यहाँ पर जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो स्टॉक्स बड़े हैं यहाँ पर आपको दिखेगा पीएनसी। तो पीएनसी को क्या हुआ कि पीएनसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी आपको पता है, तो यहाँ से इनको L1 रोड बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ में इनका जो कुछ एग्रीमेंट वगैरह कुछ हुआ है, उसके आधार पर यहाँ पर ये स्टॉक एक अच्छा सा ग्रोथ यहाँ पर 13% का देखने को मिला है। उसके बाद जनरल इंश्योरेंस यहाँ पर आपको दिखा होगा कि ये भी एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिनोलेक्स की अगर हम बात करें तो फिनोलेक्स का भी बीच में कुछ रिजल्ट आया था और यहाँ पर कुछ न कुछ रिजल्ट कुछ न्यूज़ आई होगी, तो वहाँ पर आपको इसका असर देखने को मिल रहा है। यहाँ से BML भी एक अच्छा सा यहाँ से मोमेंटम दिया है। उसके बाद JBM ऑटो की बात करें तो यहाँ पर भी इसमें भी 6% की एक अच्छी सी बाइंग दिख रही हुई। CIA इंडिया यहाँ पर इसको देखें तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा मोमेंटम है। न्यू इंडिया एश्योरेंस यहाँ पर आपको ये भी एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा, IRB में भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ गिरावट वाले स्टॉक्स की, जो GSFC जो कि यहाँ पर आप 8% की गिरावट आपको दिखाई दे रही है। ग्लोबल हेल्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 7% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। महा सिमलेस की बात करें आपको तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 7% के आसपास की ग्रोथ रेट मतलब गिरने का यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं भेल की। भेल आपको पता होगा, भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, जो कि एक लॉस हुआ है, इसको इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। इसके चक्कर में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कल इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ था, आपको पता होना चाहिए। मैं वीडियो नहीं बना पाया उसके लिए, लेकिन कल यहाँ आपको एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी। अगर आप इसमें सेलिंग करके चलते हो तो यहाँ से एक अच्छा सा पैसा यहाँ पर बन सकता है। तो मतलब भेल का रिजल्ट खराब रहा, उसका असर यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा। अब हम बात करते हैं और रेनबो चाइल्ड की बात करें तो इसमें भी एक हिताची एनर्जी, आपको पता है कि कुछ स्टॉक्स क्या होते हैं, चले जाते हैं और फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करते हैं, उस हिसाब से बाकी स्टॉक्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं जुबिलेंट फूड की, जिसका कि आज Q4 का रिजल्ट अभी आया मार्केट क्लोज होने के बाद में। तो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो जुबिलेंट का अगर हम बात करें तो यहाँ से कितना प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा होगा, 7 गुना इनका प्रॉफिट बना है, 7 गुना प्रॉफिट बढ़ा है और 24% यहाँ पर क्या बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है। अब जुबिलेंट क्या काम करती है आपको ये भी पता होना चाहिए। जुबिलेंट आपको पता है पिज्जा का नाम सुना होगा, पिज्जा का नाम सुना होगा तो आपको कौन सा पिज्जा याद आता है, डोमिनोज। तो ये डोमिनोज पिज्जा विज्जा बनाती है, आपको पता है होना चाहिए सब चीज़ें। जुबिलेंट फूड का कौन सा प्रोडक्ट है जो कि पॉपुलर है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही। इनका इसमें थोड़ा सा और बड़ा है, तो यहाँ पर आपको इसका हम लोग और थोड़ा सा स्टडी करेंगे, लेकिन इससे पहले हम और नायका को देख लेते हैं। नायका की अगर हम बात करें तो इसका भी Q4 का रिजल्ट यहाँ पर 4 गुना बड़ा है। अब ये देखो, एक चीज़ का हमेशा याद रखो, रिजल्ट कैसे कंपेयर किया जाता है। रिजल्ट मतलब पिछले साल का जो मार्च है, जो 2023 का मार्च का क्वार्टर था, उससे कंपैरिजन किया जाता है, पिछले वाले से कंपैरिजन नहीं किया था। जैसे दिसंबर का कोई रिजल्ट आएगा उससे कंपैरिजन नहीं किया जाता है, तो ये पिछले साल वाले से किया जाता है। इसलिए एक साल बाद का अगर आप देखोगे तब कंपैरिजन करोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको कुछ अलग दिखाई देगा। तो यहाँ से इनको 4 गुना प्रॉफिट हुआ है, मतलब पिछली बार इनको 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और अभी 9 करोड़ का हुआ है। तो ये चीज़ें आपको याद रखें। रेवेन्यू में इनका 28% का इजाफा हुआ है। चलिए चार्ट पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि नायका के बारे में अगर हम बात करें तो नायका का आपको दिख रहा होगा, इसको हम FSN ई कॉमर्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आज इसमें थोड़ी सी तेज़ी दिखाई दी, और अगर एक महीने की बात करें तो यहाँ से आपको 6% तक का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 6 महीने में अगर हम बात करें तो 4%, और एक साल में अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपको एक साल में अगर इसमें रिटर्न दिख रहा है तो 39%, और 5 साल में अगर हम रिटर्न की बात करें तो कोई रिटर्न नहीं है, आपको दिख रहा होगा 54% माइनस में चला गया है। आप सोचिए 5 साल में। तो ये देखो, ये कंपनियाँ पहले लॉस में चल रही थी, अभी धीरे धीरे प्रॉफिट में आने की कोशिश कर रही है। थोड़ा सा आप इन पर फोकस कर सकते हो। तो यहाँ पर इनका हम लोग ये भी फंडामेंटल भी देख लेते हैं। फंडामेंटल तो यहाँ पर आप देखोगे इनका फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो मार्च दिसंबर
यहाँ पर जो सेल्स दिख रही होगी आपको, तो यहाँ पर अभी सेल्स, यहाँ पर तो कोई अभी रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि आज रिजल्ट आया है। तो यहाँ पर हमको दिख रही होगी कि आपको सेल्स 15, 17, 18 करोड़ के आसपास जा रही है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो पिछली बार अगर प्रॉफिट की हम बात करें तो यहाँ से पिछली बार अगर आप देखोगे तो यहाँ से हम लोग क्वार्टरली प्रॉफिट देख रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से इसका जो प्रॉफिट है, पिछली बार का जो प्रॉफिट है, तो पिछली बार का प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 17 करोड़ था। और अभी उसके सेम क्वार्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा था 2 करोड़ था। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको 2 करोड़ दिखाई दे रहा होगा। मतलब पिछले साल अगर मार्च की हम बात करें तो 2 करोड़ था और 2 करोड़ से यहाँ से 9 करोड़ हो गया। 9 करोड़ हो गया तो यहाँ से आपको पता है 9 करोड़ यहाँ से इसका 4 गुना बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर कंपेरिजन करें इससे जो पिछले क्वार्टर से कंपेरिजन करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से कहीं ना कहीं इनको एक लॉस होता हुआ दिख रहा होगा। मतलब 17 करोड़ था और अभी 8 करोड़ का 9 करोड़ का है, तो यहाँ से आपको 7-8 करोड़ का यहाँ पर लॉस दिखाई दे रहा है, मतलब कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक रिजल्ट कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके पूरे साल की, अगर मार्च साल की 2023 की, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टोटल अगर हम बात करें तो इनकी सेल्स 5144 थी और इस बार इनकी सेल्स बढ़ी है, रिवेन्यू इनका बढ़ा है। मैंने आपको बोला है पहले ही रिवेन्यू बढ़ा है। लेकिन प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट हम बात करें पिछले साल का, तो यहाँ से पिछले साल का अगर नेट प्रॉफिट देखें तो 21 करोड़ के आसपास था और इस साल इनका प्रॉफिट बढ़ता हुआ आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो मतलब एक अच्छी सी खबर है यहाँ पर अगर पूरे साल के हिसाब से देखें तो। अगर हम बात करें यहाँ से इसके कुछ उधारी के बारे में, तो उधारी तो देखो हर कंपनी में होती है। यहाँ पर इनके ऊपर भी 900 है, 1000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर इनके ऊपर कर्जा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हम इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ से 52% यहाँ से आपको प्रोमोटर के पास में दिख रहा होगा। यहाँ से 52% यहाँ से आपको प्रोमोटर के पास में, एफआई के पास में 10, डीआई के पास में 17 और यहाँ से पब्लिक के पास में 20%। तो ये बाकी सब ठीक ठाक है, लेकिन कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोमेंटम हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जुबिलेंट फूडवर्क की। तो जुबिलेंट फूडवर्क को देखोगे आप तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं आज तो इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर हम 1 महीने की बात करें तो यहाँ से आपने 8% का रिटर्न दिया है। 6 महीने की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 10% का माइनस चल रहा है। और अगर 1 साल की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको 1 साल का अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि 1 साल का अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कुछ रिटर्न नहीं दिया है। 1 साल में अगर हम देखें तो 5 साल में अगर रिटर्न देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से 81% के आसपास रिटर्न दिया है। तो 5 साल में कुछ खास रिटर्न नहीं दिए। लेकिन अब हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल पर। फंडामेंटल देखना भी बहुत ज़रूरी होता है, आपको पता है। तो फंडामेंटल में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इनकी सेल्स बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। मैंने आपको पहले ही बोला कि इनकी सेल्स कहीं ना कहीं बढ़ी है। तो यहाँ से पहले 1300-1400 के आसपास थी, अभी 1600 के आसपास जाकर पहुँची है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर इंटरेस्ट है तो थोड़ा बहुत इनके ऊपर लोन भी बढ़ा हुआ है। और उसके बाद में अगर हम मेन चीज़ होती है प्रॉफिट की, तो इस बार हम प्रॉफिट की बात करते हैं। यहाँ से इनको एक प्रॉफिट अच्छा सा होता हुआ दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ से आप प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ से 208 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आपको यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं प्रॉफिट आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी कहीं ना कहीं एक अच्छा सा प्रॉफिट बना रही है। अगर हम ईयरली अगर हम बात करें तो यहाँ से मार्च 2023 से 24 के बीच में कंपेरिजन करें तो ज़्यादा सेल्स कुछ बड़ी नहीं, 500 मतलब 10% के आसपास यहाँ पर सेल्स आपको दिख रही होगी, बड़ी होगी 10% के आसपास। और यहाँ से अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो क्या प्रॉफिट यहाँ से कितना बड़ा हुआ है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें यहाँ से नेट प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा होगा। नेट प्रॉफिट अगर हम बात करें तो यहाँ से 400, मतलब पिछली बार अगर हम बात करें तो 350 के आसपास था, 400 के आसपास। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट अच्छा सा बढ़ा हुआ है। इनका प्रॉफिट में एक अच्छी सी ग्रोथ होती हुई आपको दिख रही होगी। अगर हम बात करें यहाँ पर इनके ऊपर उधारी तो इनके आसपास पिछली बार अगर हम बात करें तो इनके उधारी यहाँ पर इनको 2500 करोड़ के आसपास थी, अभी यहाँ पर 4200 करोड़ के आसपास पहुँच चुकी है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रोमोटर के पास में 42% के पास, एफआईआई के पास में 23%, डीआई के पास 25% और गवर्नमेंट के पास में बहुत कम है। और पब्लिक के पास में तो बिल्कुल भी कम है, आपको दिख रहा होगा पब्लिक के पास 8% के आसपास है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न है यहाँ पर। तो आप अगर चाहें ना चाहें ये आपकी खुद की अपनी मर्जी। मैं यहाँ पर कोई किसी भी तरह का डिसीजन नहीं देता हूँ। जो भी इन्वेस्टमेंट करना है पहले अपने एडवाइजर से सलाह ले लीजिएगा, उसके बाद में सब कुछ करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।